कल हमने कबीर के 2 पदों की व्याख्या की। सुमिरन को अंग में से क्रमशः आगे बढ़ाते हुए आज हम आगे के पदों की व्याख्या करते हैं। तो बच्चों, तत् तिलकती हूँ लोक में, राम नाम निज सार, जब कबीर मस्तक दिया, शोभा अधिक अपार। इसका मतलब है तत् तिलक, तत्व माने जीवन का सार तत्व, तिहु लोक तीनों लोकों में, राम नाम राम का नाम, निज सार अपने जन्म लेने का मकसद, सार तत्व को प्राप्त करना। जब कबीर मस्तक दिया, शोभा अधिक अपार। ध्यान से सुनिए, तत् तिलक उन्होंने कहा कि परमात्मा का नाम समस्त तत्वों का सार है। जीवन के समस्त तत्वों का सार ही ईश्वर का नाम है और ये तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ है। राम नाम निज सार, तिहु लोक, तीनों लोकों में, एक लोक में नहीं, तीनों लोकों में ये राम का नाम ही सर्वश्रेष्ठ है, जीवन का सार है, अपना उद्धार करने वाला है, अपने जीवन को सफल बनाने वाला है, जीवन के सार तत्वों को दिलाने वाला है, राम के नाम का स्मरण। और कबीरदास का कहना है कि जब कबीर मस्तक दिया, कबीरदास ने, वे कहते हैं कि इस राम नाम रूपी, रूपक अलंकार है, तिलक को उन्होंने जब अपने मस्तक पर धारण कर लिया, यानी मन से, तो शोभा अधिक अपार, तो उनके मुखमंडल की जो शोभा थी वो और भी अधिक बढ़ गई। जैसे किसी साधारण व्यक्ति के माथे पर यदि रोरी का तिलक लगा दिया जाए तो तिलक लगे हुए व्यक्ति का मुख साधारण मुख की अपेक्षा सुंदरता से, ओप से, आभा से और भी अधिक परिपूर्ण और आकर्षित हो जाता है। विशेष दृष्टि उस व्यक्ति के मुखमंडल पर पड़ती है जो सबकी निगाहों को आकर्षित करती है, देखने वालों को आकर्षित करती है। उसके मुखमंडल की आभा, शोभा, सुंदरता और भी अधिक बढ़ जाती है एक साधारण मुख की अपेक्षा। तिलक दिए हुए, भाल पर लगे हुए उस रोरी के तिलक से उस व्यक्ति की मुख की आभा जिस प्रकार से बहुत अधिक, बहुत ज़्यादा अधिक बढ़ जाती है, उसी प्रकार से जिस व्यक्ति के जीवन में यदि राम का नाम उतर जाए, अपना ले, जो व्यक्ति राम की भक्ति को, राम के नाम को, राम के स्मरण को अपने जीवन में अपना लेता है, तो उसके जीवन रूपी मुखमंडल की आभा और अधिक बढ़ जाती है। यानी उसके जीवन, जन्म लेने का उद्देश्य, उसके जीवन जीने का मकसद जो है वो वास्तव में सफलता की ओर अग्रसर होता है, रहता है और जीवन के सार तत्व को प्राप्त करके वो अपने जन्म के उद्देश्यों को पूर्णता की ओर अग्रसर करता है। आगे, भगति भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मणा, कबीर सुमरण सार। यानी भक्ति और भजन, हरि नाम ईश्वर के नाम है। केवल हम ईश्वर का जाप, ईश्वर का स्मरण, ईश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा का भाव कैसे
दिखा सकते हैं, जाहिर कर सकते हैं, बता सकते हैं, उसकी भक्ति करके, उसका जाप करके, उसका भजन इत्यादि गा करके, उसका स्मरण करके, उसकी तो भक्ति और भजन हरि नाम है, ये परमात्मा के नाम स्मरण का एक आधार है संसार में। चाहे भक्ति करना, उसमें भजन लेना, स्मरण करना, नाम का जाप करना, तो ये ईश्वर से ही, ईश्वर की भक्ति से ही, ईश्वर के नाम से ही संबंधित है। इसके अलावा यदि हम किसी भी दूसरी चीज के प्रति, सांसारिक माया के प्रति आकर्षित होते हैं तो वो हमारे जीवन में अपार दुख को फैलाने वाली है, देने वाली है, हमें अपने जाल में फंसाने वाली है। मन से, वचन से, कर्म से। कबीरदास का कहना है कि सुमिरन सार, परमात्मा ईश्वर के भजन रूपी, परमात्मा के नाम के जाप रूपी, परमात्मा की भक्ति, अपार भक्ति रूपी जीवन के सार तत्व का स्मरण कर, मन से, वचन से, कर्म से, तो तेरे जीवन जन्म लेने का, जीवन जीने का उद्देश्य पूरा होगा और संसार के सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त यदि हम किसी दूसरी ओर आकर्षित होते हैं तो वो हमारे संपूर्ण जीवन में अपार दुख क्लेश को विकसित करने वाला, क्लेश को हमारे जीवन में उतारने वाला, भरने वाला ही माना जाएगा। बाकी और हमें कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। परमात्मा के नाम को छोड़ करके यदि हम किसी दूसरी चीज को अपने जीवन का उद्देश्य बनाते हैं या उसकी ओर हम अग्रसर होते हैं तो वो हमारे जीवन में क्लेशों को बढ़ाने वाला होता है। अब आगे, कबीर सुमिरन सार है और सकल जंजाल, आदि अंत सब सो दिया, दूजो देखो काल। कबीरदास का कहना है कि सार तत्व यानी परमात्मा का सुमिरण, स्मरण ही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए और सकल जंजाल, बाकी सब कुछ जो हम माया में देख रहे हैं, जो हम संसार में देख रहे हैं, जो हमें ईश्वर की बनाई हुई इस दुनिया में, इस संसार में जो कुछ दिखाई देता है वो सब जंजाल है, जी का जाल है, जाल के समान मनुष्य को फंसाने वाला है। जब इंद्रियां एक बार इस माया रूपी जंजाल में फंस जाएंगी तो फिर जाल में फंसे हुए व्यक्ति के समान या किसी जीव के समान हमारी इंद्रियां इस माया रूपी जाल से कैसे भी नहीं निकल पाएंगी। तो अपने मन को, अपने हृदय को, अपने भाव को, अपने विचारों को, अपनी इंद्रियों को हमें प्रभु के स्मरण रूपी सार तत्व को छोड़ करके किसी भी दूसरे आकर्षण रूपी जाल में नहीं फंसाना। आदि अंत सब सो दिया, आदि से लेके, प्रारंभ से लेकर अंत तक सब कुछ शोध कर लिया, खोज लिया, ढूंढ लिया और उसके बाद में ये निष्कर्ष निकला, ये निर्णय निकला कि केवल ईश्वर के नाम को छोड़ करके, स्मरण को छोड़ करके, मार्ग को छोड़ करके, जाप को छोड़ करके, परमात्मा को छोड़ करके, उसकी आराधना को छोड़ करके, उसकी भक्ति को छोड़ करके बाकी सब दूजा देखो काल। दूसरी ओर यदि हम देखते हैं तो काल माने मृत्यु ही दिखाई देती है और मृत्यु दिखाई देने का मतलब है मरना, फिर जन्म लेना, यानी जन्म मरण के बंधन में ही पड़े रहना और जीवन के
मुख्य सार तत्व यानी मोक्ष को प्राप्त ना होना और इस जन्म मरण के बंधन में पड़ करके 84 लाख योनियों में पुनः 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 बार बार भटकते रहना। तो दूजा देखो काल। इसलिए अपने जीवन के सार तत्व, जीवन के उद्देश्य, परमात्मा को प्राप्त करके मोक्ष की प्राप्ति ही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। चिंता तो हरिनाम की और न चिंता दास, जे कछु चितवे राम बिन सोई काल को पास। कबीर का कहना है कि उन्हें केवल दास माने कबीर दास, ईश्वर के भक्त को, संसार में भक्तगणों को केवल यदि चिंता है तो ईश्वर के नाम की, कि ईश्वर के नाम का वो जाप करें, कभी भी इंद्रियां अन्य किसी दूसरी ओर नहीं भटकें, ईश्वर के नाम में ही लगी रहें, कान सुनने में, जिह्वा जाप करने में, घ्राणेन्द्रियां स्पर्श करने में और हर प्रकार से सारी इंद्रियां, मन ईश्वर की आराधना में, आंखें ईश्वर के दर्शन में लगी रहें। बस यही चिंता कबीरदास को है और यही चिंता एक सच्चे भक्त को होनी चाहिए। जे कछु चितवे राम बिन, यदि राम को छोड़ करके, परमात्मा को छोड़ करके, ईश्वर को छोड़ करके हम कुछ भी अपने हृदय में धारण करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, अंतरात्मा में उतारते हैं या परमात्मा को छोड़ करके अन्य कोई भी कर्म करते हैं, सोई काल को पास, वही कर्म हमारा मृत्यु की ओर खींचने वाला है। काल माने मृत्यु, पाश माने फंदा, मृत्यु का फंदा है। और मृत्यु का फंदा जब हमको अपने में जकड़ लेगा या हमें अपनी तरफ खींचेगा तो हम उस पाश से, उस बंधन से कैसे भी कदापि दूर नहीं कर पाएंगे। एक राम का नाम ही, एक परमात्मा का नाम ही ऐसा है जो हमें उस पाश से, उस बंधन से मुक्त करा सकता है। आज बस इतना ही। कल क्रमशः आगे सुमरण को अंग साखी से व्याख्या करेंगे। धन्यवाद।